नमस्कार। आज बात करेंगे अरविंद केजरीवाल की, जो अपने झूठ और प्रपंच की पुरानी सड़ी हुई टाइप की राजनीति लेकर एक बार फिर प्रकट हुए हैं। इस बार अपनी फ्रॉड राजनीति के लिए विख्यात कहिए या कुख्यात कहिए, अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भारतीय किसानों के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया है। बुरा सा मुंह बनाते हुए केजरीवाल ने कहा कि देश के 90-95% किसानों को पता ही नहीं है कि उनके साथ क्या हुआ है। अब हुआ क्या है, ये बात तो केजरीवाल किसानों को बताएंगे नहीं, क्योंकि उन्हें तो किसानों को भड़काना है और यही उनका मोटिव है। दरअसल सरकार ने गुरुवार को शुल्क मुक्त कपास के आयात को 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया। अब कपड़ा व्यापारी 31 दिसंबर तक बिना आयात शुल्क के कपास का आयात कर सकते हैं। इससे पहले सरकार ने 19 अगस्त से 30 सितंबर तक यह छूट दी थी। केंद्र सरकार के अनुसार कपड़ा व्यापारियों को 50% अमेरिकी टैरिफ के बोझ से राहत देने के लिए यह फैसला लिया गया है। तो इसमें गलत क्या दिख गया केजरीवाल को? लेकिन भारत सरकार के दावे के विपरीत झूठी फरेबी राजनीति करने वाले केजरीवाल ने कहा कि इस कदम से वास्तव में भारतीय कपास उत्पादकों को नुकसान होगा। केजरीवाल ने कहा कि पीएम मोदी ने हमारी पीठ के पीछे कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जो पूरे देश के किसानों के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात है। केजरीवाल का कहना है कि ट्रंप और अमेरिका के दबाव में यह फैसला लिया गया है कि अमेरिका से जो कपास भारत आता है उस पर अभी तक 11% ड्यूटी लगती थी। पिछले दिनों मोदी सरकार ने फैसला लिया है कि अमेरिका से आने वाले कपास पर जो 11% ड्यूटी लगती थी उसे हटा दिया गया है। किसानों को भड़काने का प्रयास करते हुए इस महा झूठे व्यक्ति ने कहा कि अब 19 अगस्त से 30 सितंबर तक यानी 40 दिनों तक अमेरिका से आने वाले कपास पर कोई ड्यूटी नहीं लगेगी। अब अमेरिका से जो कपास आएगा या आना शुरू हो गया है वो भारत में भारतीय किसानों के कपास से लगभग औसतन 15-20 रुपए प्रति किलो सस्ता है। महाविद्वान केजरीवाल का कहना है कि यदि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे ऊपर 50% टैरिफ लगाया है तो हमें अमेरिका पर 100% टैरिफ लगाना चाहिए। ये देखिए, ये खुद को साहब आईआईटी पास बताते हैं, इनकी अर्थशास्त्र देखिए। उन्होंने कहा कि हम प्रधानमंत्री मोदी से मांग करते हैं कि कपास पर 11% आयात शुल्क वापस लेने के इस आदेश को तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाए और अमेरिका से आने वाले कपास पर दोबारा 11% आयात शुल्क लगाया जाए और हमारे देश के किसानों को बचाया जाए। अब आप ही बताइए कि खुद को आईआईटी से पढ़ा हुआ विद्वान बताने वाला ये आदमी असल में कितना बड़ा मूर्ख है। क्या भारत में इतना कपास पैदा होता है कि जो वो देश की जरूरतों को पूरा कर सके? इसका जवाब ये केजरीवाल कभी नहीं देंगे, क्योंकि केजरीवाल की राजनीति ही विध्वंस की है। इन जैसे लोगों से निर्माण की तो आशा ही नहीं की जा सकती। ये कभी कोई सीधी बात करेंगे ये तो सोचा भी नहीं जा सकता। प्रधानमंत्री मोदी ने जो केजरीवाल को अर्बन नक्सली की उपमा दी थी वो बहुत सोच समझकर ही दी थी। और आप ये भी तो देखिए कि एक तरफ तो मोदी जी की ट्रंप से लड़ाई ही इस बात को लेकर चल रही है कि मोदी किसी भी कीमत पर भारत के डेयरी और कृषि बाजार को अमेरिका के लिए खोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि भारत में एक बहुत बड़ी आबादी डेयरी और कृषि से रोजी रोटी कमाती है और यदि अमेरिका को इन क्षेत्रों में एंट्री दे दी गई तो भारत के किसानों पर इसका कितना विपरीत प्रभाव पड़ेगा। यानी जो मोदी भारत के किसानों के हितों की रक्षा के लिए चट्टान बनकर अमेरिका के सामने खड़े हैं, उन्हें ही ये भ्रष्टाचारी केजरीवाल किसानों के नाम पर बदनाम कर रहा है। किसान आंदोलन के नाम पर मोदी विरोध में 14 महीने तक दिल्ली के बॉर्डर घेरकर बैठे रहे किसान नेताओं तक ने भी किसानों के हित में खड़े मोदी की
भूरी भूरी प्रशंसा की है। केजरीवाल को गुरनाम सिंह चढ़ूनी जैसे किसान नेताओं का बयान अपने पूरे कान खोलकर सुन लेना चाहिए। दूसरी तरफ इसी केजरीवाल की पंजाब सरकार ने वहां के किसानों से किस कदर धोखाधड़ी की है, ये क्या कोई छुपी बात है? किसानों की सारी फसलों को एमएसपी पर खरीदने की लंबी लंबी बातें सरकार बनने से पहले करने वाले सारे आप नेता किसानों के मामले में सत्ता मिलते ही आंखें मूंद कर बैठ गए। पंजाब के किसान 14 महीने दिल्ली के बॉर्डर घेर कर बैठे रहे, जनता परेशान होती रही, मगर मोदी सरकार ने उन्हें बलपूर्वक हटाने का कभी प्रयास नहीं किया। दूसरी तरफ पंजाब के उन्हीं किसान संगठनों के साथ केजरीवाल की पंजाब सरकार ने क्या सलूक किया, किस तरह उनके डेरे तंबू खड़े, वो किसने नहीं देखा? दरअसल केजरीवाल का दिल्ली से सूपड़ा साफ होने के बाद अब सिर्फ पंजाब ही इनके लिए एकमात्र ठिकाना बचा है। लेकिन आने वाला समय पंजाब में भी केजरीवाल की किस्मत तय कर देगा। आज पंजाब में केजरीवाल को लेकर जितना असंतोष पनप रहा है, वो केजरीवाल के लिए खतरे की घंटी है। लेकिन केजरीवाल है कि मानते नहीं। केजरीवाल देश के किसानों को बेशक मूर्ख समझते हो, लेकिन किसान मूर्ख है नहीं। और पंजाब के किसान तो तैयार ही बैठे हैं चुनावों में केजरीवाल को सबक सिखाने के लिए। केजरीवाल की काठ की हांडी 2 बार दिल्ली में और 1 बार पंजाब में चढ़ गई थी। दिल्ली वालों ने तो हांडी ही फोड़ दी, इनको खुद इनके विधानसभा सीट तक से हरा दिया। अब बारी पंजाब के लोगों की है कि वो दोबारा केजरीवाल की इस झूठ की हांडी को चढ़ने देते हैं या दिल्ली की जनता की राह पर चलते हुए इनको सबक सिखाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी जरूर करें। नमस्कार।